जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, जिस तरह से इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई, अनियमितताएं सामने आई, और ये वहीं अभय तिवारी जो पूरा मास्टरमाइंड, जो टीडीपीएल कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर था, ये उसी का ये आलीशान बंगला है। रिपब्लिक भारत की टीम दिल्ली से रांची पहुंची, रांची से हम नामकुम पहुंचे हैं। नामकुम में ये अभय तिवारी का आलीशान बंगला, जो मास्टरमाइंड, जिसने कई बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उनके सपनों को तार तार कर दिया। अब रेड कार्ड बताते हैं हम। सीआईडी की पूछताछ में जो अभय तिवारी ने बहुत चौंकाने वाले दावे किए हैं, ये सूत्र भी हमारे बता रहे हैं। 20 अभ्यर्थियों से अभय तिवारी ने करीब 5 करोड़ से ज़्यादा वसूली की है, इसका उन्होंने खुद भी खुलासा किया है, जो सूत्र हमारे दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एफआरओ की जो पोजीशन होती है, उसके लिए उन्होंने 25 लाख रुपए लिए। एएसएफ के पोजीशन के लिए उन्होंने 35 लाख रुपए लिए। अभी सीआईडी की गिरफ्त में है, पूछताछ हो रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, कई नामचीन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। ये टीडीपीएल कंपनी जिसका मार्केटिंग मैनेजर था, जो जानकारी मिल रही है कि उनके घर में जितने भी सदस्य थे, चचेरा भाई, मौसेरा भाई, भाभी, बड़ा भाई, छोटा भाई, सबकी नौकरी लगा दी। हालांकि अभी उनकी भाभी से हमने बात की तो भाभी ने कहा कि ये सारे जो दावे हैं वो झूठे हैं, ऐसा नहीं है कि सभी को उन्होंने नौकरी लगवा दी। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस विषय में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, इसीलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। लेकिन देखिए किस तरह से रेट कार्ड जो है वो बाकायदा फिक्स था। जो स्टूडेंट्स दावा करते हैं कि ओएमआर शीट्स वो ले जाते थे, अगर आप 80 लाख रुपए दे रहे हैं तो आपको ओएमआर शीट भरने की ज़रूरत भी नहीं है, वो भर देंगे, खाली एडमिट कार्ड में अपना रोल नंबर लिख करके आ जाइए, ऐसा स्टूडेंट का भी दावा है। कई ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अच्छे खासे मार्क्स, अच्छा खासा स्कोर हासिल किया, लेकिन वो अभ्यर्थी बेचारे पास नहीं हो पाए। लेकिन जिनने रकम पकड़ा दिया अभय तिवारी को, वो पास हो गए, वो ऑफिसर बन सकते हैं। हालांकि जेपीएससी की जो परीक्षा है, 14वीं जेपीएससी की परीक्षा, उस पर रद्द करने की जो सहमति है वो बन गई, लेकिन जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने की कोई सहमति नहीं बन पाई, और उसी पर लगातार स्टूडेंट अड़े हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि कई स्टूडेंट्स को जो अभय तिवारी हैं वो नेपाल लेके गए, बोकारो ले गए, कई अलग अलग जगहों पे जो इनके साथ काम करते थे, अलग अलग जगहों पर लेके गए। बाकायदा एग्जाम के पहले उनको क्वेश्चन और आंसर रटवाया गया कि ये आंसर है, आपको ये टिक करना है। सवाल ये कि आखिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? वो बच्चे जो कई सालों से प्रिपेयर कर रहे थे परीक्षा के लिए, कई ऐसे बच्चे जिनकी उम्मीद थी कि हम पढ़ाई करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम सफल हो जाएंगे, हम अपने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, जो बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। लेकिन देखिए उनके सपनों के साथ किस तरह से खिलवाड़ हुआ और ये देखिए ये बड़ा सा महल बना दिया गया। गांव के बीच में ज़मीन ली गई और बड़ा सा महल बना दिया गया। उन बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ होता है, उन बच्चों का भविष्य, वो बच्चे जो कई सालों से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका भविष्य किस तरह से समझौता हो जाता है और बड़े बड़े महल बन जाते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण अभय तिवारी के घर के बाहर से हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। विजय पंकज के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।